नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल ने सुनी आमजन की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। जेएनयू पेंशनर्स का प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी, मंत्री से लगाई गुहार। जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप पर, जोधपुर में शुरू हुई डिजिटल सुविधा। विश्व रक्तदाता दिवस पर जोधपुर में हुए रक्तदान शिविर, थैलेसीमिया मरीजों के लिए युवाओं का सराहनीय योगदान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लक्ष्य अंत्योदय के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं की निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करे और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 1400 से अधिक सेवानिवृत्त पेंशनर्स को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए 1 महीना पूरा हो गया। इसके बावजूद पेंशनर्स को 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की पेंशन नहीं मिली है। शनिवार को 31वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं पेंशनर्स ने आज सर्किट हाउस में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री से मुलाकात कर पेंशन दिलवाने की गुहार लगाई। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का शीघ्र ही निदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने कैबिनेट मंत्री को पेंशन संकट की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेएनयू में पेंशनर्स पिछले 31 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। पेंशन का भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह आंदोलन अब सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं रहा, राजस्थान के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है। पेंशनर्स अपने अपने जिला मुख्यालयों पर सरकार की नीति के विरोध में एकजुट हो गए हैं। आज सुबह संसदीय मंत्री श्री जोगाराम जी से मुलाकात की है और उनको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के और शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं पेंशन की, पिछले 6 महीने से नहीं मिल रही है, उसके बारे में हमने कहा कि सरकार इसका दायित्व ले और उसका शीघ्र निराकरण करे। जोगाराम जी ने कहा कि मैं जयपुर जाकर के मंत्री से और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करके इसका शीघ्र निराकरण करने की कोशिश करूँगा। पिछले माह से हम धरने पर बैठे हैं और अभी तक सरकार ने कोई या विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, गंभीरता नहीं ले रहा है। लेकिन हमने भी इस बार संकल्प लिया है कि जब तक स्थायी समाधान इस समस्या का, पेंशन का नहीं होगा, जब तक ये धरना निरंतर जारी रहेगा। आज हमने जोगाराम जी पटेल साहब से भी बात की है, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि कल मैं उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर के इस माह के अंदर आपको रिलीफ दिलाऊंगा। हम ऐसी आशा करते हैं। कल तालाबंदी चल रही है, कल तालाबंदी, आज भी तालाबंदी है और कल हमारी आज हमने मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में हम ये तय करेंगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय की संपूर्ण तालाबंदी करेंगे सारी। अभी तो हमने सिर्फ केंद्रीय कार्यालय बंद कराया, हो सक रहा और समय अगर हमें पेंशन की समस्या समाधान नहीं होता है तो संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय की हर फैकल्टी पर ताला लगाया जाएगा। आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जोधपुर जिले में व्हाट्सएप एप्लीकेशन के माध्यम से जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सेवा प्रारंभ कर दी गई है। अब नागरिकों को इन प्रमाण पत्रों के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे इन्हें सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग फलोदी जोधपुर श्रीमती मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि पहचान पोर्टल पर इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रारों एवं उप रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया गया कि आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर
प्रमाणन प्रक्रिया के समय प्राप्त किया जाए और पहचान पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इस नवाचार के माध्यम से प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, जिससे प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं त्वरित बन सकेगी। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन में जो नवाचार किया गया है, उसमें सभी व्यक्तियों को, आम जन को परेशानी ना हो या किसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध करानी हो, तो उसमें आम जन के जो व्हाट्सएप नंबर हैं, जो उनके द्वारा अपने सूचना फॉर्म के अंदर इंदराज किए गए हैं, चाहे माता पिता के हों या निकटस्थ जो भी व्यक्ति हों, उनके जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जब इसका पंजीयन हो जाता है, ई साइन हो जाता है, तो वो उस पर एक लिंक जारी होता है और लिंक जारी होने के बाद में उसमें उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिखाई देने लगता है और उसके बाद में वो आम जन जहाँ कहीं भी है वो अपने जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके और उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये सुविधा जिसमें दी गई है, जो आम जन जो अपने कहीं पे भी जहाँ उसकी शादी हुई है, वहाँ से जहाँ उसका जन्म या किसी का मृत्यु हुई है, उस स्थान से अगर कहीं भी दूरी पर है वो, तो वो उनको ये सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उनको अपने जो क्षेत्र है वहीं पे उनको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उनको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि जो जन्म और मृत्यु और विवाह का है, उसमें रजिस्ट्रेशन एक आम व्यक्ति को हर जगह पे उपलब्ध करने की इसमें सुविधा प्रदान की गई है। तो ये एक नवाचार सभी जगह किया गया है। रेलवे की मेंटल हेल्थ एक्सप्रेस रेल कर्मचारियों को तनाव की पटरी से राहत की राह पर लाने में धीरे ही सही लेकिन कारगर साबित हो रही है। रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और उनके आश्रित मानसिक तनाव से अब अकेले नहीं जूझेंगे। रेलवे ने नवाचार करते हुए पहली बार ऐसे कर्मचारियों की मानसिक सेहत सुधारने का जिम्मा स्वयं उठाया है। देश में पहली बार उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेलवे में तनावग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिक सेहत में परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत जोन के चारों मंडलों जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स नियुक्त किए गए। रेलवे का कहना है कि इन विशेषज्ञों की मदद से रेलकर्मी तनाव, अवसाद, चिंता, पारिवारिक कलह और अन्य कारणों जनित मानसिक उलझनों से उबर सकेंगे। खास बात यह है कि यह पहल केवल वयस्क रेल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। नियुक्त काउंसलर्स रेल कर्मियों के बच्चों व किशोरों की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसके तहत उनका पढ़ाई में मन नहीं लगना, आत्मविश्वास की कमी होना, एकाग्रता की समस्या जैसी चुनौतियों का समाधान शामिल है। तनाव मुक्त के दे रहे टिप्स संबंध में जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि लंबे समय से रेल कर्मचारियों को मानसिक तनाव से जूझते देखा जा रहा था। यह पहल अब कोई अकेला नहीं, उनकी चुप्पी तोड़ेगी व कार्यस्थल पर सहयोगी वातावरण निर्मित करेगी। यह सुविधा जोधपुर मंडल रेल अस्पताल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय व जोधपुर रेल वर्कशॉप में मिल रही है। नमस्कार, जोधपुर रेल मंडल में आपका स्वागत है। जोधपुर रेल मंडल नवाचारों के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में जोधपुर मंडल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की व्यवस्था की गई है। हम सबको मालूम है कि जो मानसिक तनाव है पूरी दुनिया में फैल रहा है। खासकर कोविड के बाद ये अब घर घर तक पहुंच गया है। मेंटल डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, तनाव, डिप्रेशन, आपसी लड़ाई झगड़े, ये अब घर घर तक पहुंच चुके हैं। भारतीय रेल सेफ्टी से संबंधित विभाग है। हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स, हमारे गार्ड्स, हमारे पॉइंट्समैन, हमारे स्टेशन मास्टर्स मानसिक तनाव से कैसे मुक्त हो सकें, आनंद के साथ कैसे अपना कार्य कर सकें, किस तरीके से उनका डिप्रेशन हम उनको सॉल्व कर सकें, इसको लेकर के जोधपुर मंडल ने इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव पूरे इस जोन के चारों डिविजन्स में चल रहा है, जिसमें जोधपुर, हमारा बाड़मेर, बीकानेर, जितने भी हमारे स्थान हैं वहाँ पर ये कार्य हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि एक नई पहल है। ये एक तरफ जहाँ पारिवारिक झगड़ों को भी सुलझाने का प्रयास करेगी, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एकाग्रता को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर काउंसलिंग को लेकर के जहाँ एक तरफ आगे बढ़ेगी, वहीं जो हमारे सेफ्टी से संबंधित जो हमारे स्टाफ हैं उन स्टाफ को भी मानसिक तनाव से दूर रख सकेगी। मैं अपील करता हूँ जोधपुर की जनता से, इस मंडल की जनता से, और इस पूरे जोन में जो हमारे मंडल हैं, चाहे वो बीकानेर मंडल है, चाहे वो जोधपुर मंडल है, चाहे वो जयपुर मंडल है, चाहे अजमेर मंडल है, या जो हमारे मेजर स्टेशंस हैं जहाँ अधिकतर हमारे रेलवे परिवार के लोग रह रहे हैं, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है,
इन जगहों पे जो भी रेल कर्मचारी हैं, हम उन सब से अपील करते हैं इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें, परिवार को अच्छे से चलाएं और भारतीय रेल सतर्कता पूर्वक अपनी यात्रा करती रहे, इसमें अपना योगदान दें। इस पहल के लिए मैं जोधपुर मंडल को, अपने पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को और सेफ्टी से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, एक बेहतर कल की तरफ बढ़ेंगे। सारासर सेवा संस्थान द्वारा पूर्व पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय जालम सिंह महेचा की स्मृति में 15 जून को सिद्धार्थ होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। यह शिविर विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, पुलिस कर्मियों एवं डॉक्टरों के सम्मान के साथ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु रक्त संग्रह किया जाएगा। संस्थान के प्रतिनिधि अरविंद कच्छावा ने बताया कि भीषण गर्मी में सरकारी अस्पतालों में रक्त की भारी कमी को देखते हुए शिविर विशेष रूप से अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी बाली चैन सिंह महेचा, डॉक्टर अनुशंसा सिंह महेचा, ललित चौहान, विनोद गहलोत, संदीप प्रभात मेहरा, रितेश सोलंकी, जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। संस्थान ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर समाज में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जीवन को बचाने में योगदान दें। हम सभी के आदर्श परम आदरणीय स्वर्गीय जालम सिंह जी महेचा की स्मृति में सालासर सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष भव्य रक्तदान शिविर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। इस रक्तदान शिविर का प्रमुख उद्देश्य गर्मी में जो सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी रहती है, उस कमी को पूरा करना रहता है। इस रक्तदान शिविर में जोधपुर के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान कर पुलिस अधिकारियों एवं जो दिवंगत स्वर्गवासी आत्माएं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस रक्तदान शिविर में जोधपुर की सरकारी टीमें मथुरादास माथुर अस्पताल, उमेद अस्पताल, गांधी अस्पताल एवं एम्स अस्पताल की टीमें रक्त संग्रहण करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त को उपलब्ध करवाना है। के गौरव समाज सेवी की स्मृति में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त आपूर्ति के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हम इस रक्तदान के साथ साथ अभी वर्तमान में जो अहमदाबाद में एयर क्रैश में जो जाने गई है, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले एक वर्ष में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और चिकित्सकों ने ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि ये सभी मिलके ही रक्तदान की आपूर्ति जोधपुर में कर पाते हैं। पिछले वर्ष भी 500 यूनिट से अधिक रक्तदान इस शिविर के दौरान किया गया था। ये रक्तदान जोधपुर के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के भाग लिया जाता है और किया जाता है। इस रक्तदान में नागरिकों के साथ साथ पुलिस कर्मियों का भी योगदान रहता है। ये पहला शिविर है जहां पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी आके रक्तदान करते हैं, क्योंकि एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की स्मृति में और वर्तमान में जो पिछले एक साल से जो अधिकारी और कर्मचारी हमने खोए हैं, उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। जोधपुर का नाम है इस देश में जहां पर रक्त की आपूर्ति हमेशा ही पर्याप्त रही है, चाहे वो ट्रोमा का मामला हो, थैलेसीमिया का मामला हो, कोई इमरजेंसी का मामला हो। जोधपुर में MDM, MGH, एम्स और सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में रक्तवीरों के कारण ये सब सुविधाएं, ये सब सहयोग उपलब्ध हो पाता है। रक्तदान महादान, मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक पधार कर रक्तदान में सहयोग करें। अब मैं डॉक्टर अनुशंसा सिंह महेचा जो PHC डांगियावास में है, इनसे अपील करता हूं कि ये 2 शब्द बताएं कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है और महिलाओं को भी रक्तदान में भाग लेना चाहिए या अथवा नहीं लेना चाहिए। यह रक्तदान से कई लोगों को भ्रांतियाँ होती है कि रक्तदान करने से कुछ कमजोरी आ जाती है, तो इसके बारे में आप 2 शब्द कहेंगे। काफ़ी लोगों को ये भ्रांतियाँ होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रक्तदान करने से आप एक हेल्दी इंडिविजुअल ही बने रहेंगे। हर
आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूनिट ब्लड डोनेशन में आप 3 जिंदगियां बचा सकते हैं और लगभग 350 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और मैं सभी युवाओं से और महिला से अपील करूँगी कि वो 15 जून को आके अपना रक्त डोनेट करें। महिला भी दे सकती है, महिला जिन्हें हाइपरटेंशन नहीं है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, वो सब भी दे सकती हैं। तो आप सब लोग महिलाएं युवाएं सब 15 जून को आके अपना रक्त करें। और अपने देश में हर साल 10,000 से 20,000 के बच्चे हमेशा डायग्नोस होते हैं थैलेसीमिया से। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त जो है बहुत फटाफट ख़त्म हो जाता है, कोशिकाएँ बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो इन लोगों को, इन बच्चों को हर 14 दिन में नए रक्त की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सब लोग अपना रक्त डोनेट करेंगे तो उससे इन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा और जाने में बचेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान की ओर से रक्तदाताओं का सम्मान समारोह रक्तशाला में आयोजित हुआ। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में रक्तदान करने वालों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी उपस्थित रहे। इसी तरह आशियाना अमरबाग में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 रक्तदाताओं ने थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान किया। वहीं जोधपुर ब्लड डोनर्स के विशाल हिंदुस्तानी ने बताया कि जोधपुर ब्लड डोनर्स समूह से जुड़े युवा रक्तदाता दंपति विशाल जैन एवं प्रेक्षा जैन की ओर से रोटरी ब्लड बैंक में थैलेसीमिया बच्चों की सहायतार्थ रक्तदान शिविर लगाया गया। तारीख में जिन वो टाइम हो जिन टाइम भाई ने खून देने वास्ते भाग जाओ तो रिश्तेदार भाग जाओ था उन टाइम में किनो रिश्तों नातों की नहीं देख ने खून देवनो सब मोटी बात है। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर थे मैं आप सबको अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ। विशेष तौर पर करण सिंह जी रो के इन तरह आयोजन कर जोधपुर में एक अलग जगह ने रखी और अलग कड़ी जल्दी कि जोधपुर में हर दिन 500 यूनिट से ही है, लेकिन बेड़ा 700-800 हज़ार भी होता है। क्यों कि जोधपुर अगर आप देखा तो मेडिकल के रूप में पश्चिमी राजस्थान का सेंटर पॉइंट है। हर हॉस्पिटल में रोज इतना पेशेंट आवे कि हमारी ब्लड की आपूर्ति करना हॉस्पिटल के बस की बात नहीं। ऐसे समय में रामदेव सेवा संस्थान है, करण सिंह जी है, भाई निर्मल जी गहलोत है, ये लोग वीडियो उठान जो समाज सेवा का काम कर रहा है, उन समाज सेवा के काम में आप लोग जो सहयोग विशेष तौर 50-50 ज़्यादा जी का रक्तदान दिया है हीरो और अभिनंदन एक हीरो ने नाते करना चाहिए। ताली बजाने आता देखो अलग बात है, लेकिन एक श्रद्धा के साथ सम्मान के साथ और लोगों नाम। आज बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा रक्तशाला जोधपुर के अंदर विश्व रक्तदाता दिवस के अंतर्गत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक ऐसे जो रक्तदाता हैं जो हमेशा एक फ़ोन कॉल पे उपलब्ध रहते हैं, उन सभी का सम्मान किया गया। और निर्मल जी गहलोत की तरफ से सभी को एक अच्छा IAC मार्क हेलमेट दिया गया और अधिक से अधिक जो कैंप जो करवाते हैं उसको और संस्थाओं को काफ़ी ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया गया और रक्तदान का महत्व के बारे में चर्चा हुई। इसमें सूरसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी पालीवाल, संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह जी राठौड़, अन्य सभी कई संस्थाओं के लोग उपस्थित रहे। जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय में आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रक्त दे उम्मीद दे रखी गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि रक्तदान सिर्फ जीवन नहीं बचाता बल्कि किसी जरूरतमंद को नई उम्मीद भी देता है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल स्टाफ, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। अधीक्षक डॉक्टर राजपुरोहित ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद देते हुए आमजन से अपील की है कि वे नियमित रूप से रक्तदान करें और इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर के नहर विभाग में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नहरी विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। किसानों ने भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में रावत व राठौड़ का जल भेंट कर एवं 51 किलो की पुष्पमाला से अभिनंदन किया। रावत व राठौड़ ने नहर पर बने पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पद्म भूषण लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, चुरू विधायक हरलाल सहारण, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा नेता महावीर पूनिया सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एवं हजारों का जनसैलाब उपस्थित रहा। तारानगर के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम बहुत ही विशाल रूप में हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने जो हमारा राज्यव्यापी अभियान है उसके तहत तारानगर के अंदर बहुत ही विशाल एक बड़ी आम सभा का आयोजन हुआ और इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। यहाँ के किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनका कमांड एरिया बढ़ाया जाए। उसके लिए माननीय राठौड़ साहब के निर्देशन में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने स्वीकृत की। उसकी डीपीआर 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की डीपीआर के लिए। वो डीपीआर बन रही है और उससे ये तय हो जाएगा कि जिस किसान का जितना हक है उसको मिलेगा। इसके अलावा भी 200 करोड़ रुपए की राशि माननीय राठौड़ साहब के कहने से ही सरकार ने बजट में अनाउंस किया। उससे भी विभिन्न प्रकार के विकास कार्य होंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आज तारानगर में एक विशाल समागम हुआ। हजारों लोगों ने संकल्प लिया जल संरक्षण के लिए और उसके साथ ही हजारों लोगों ने इस बात की खुशी व्यक्त की 2008 के अंदर वसुंधरा जी के शासन में जो सीसी एरिया 11,000 हेक्टेयर खोला गया था, जिसके तहत जो टंकियां बननी थी, 2017-18 में बीजेपी के कालखंड में जो बजट की घोषणा हुई थी, जिसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में जानबूझकर डाला था, आज उन सारी 60 बड़ी डिग्गियों का उद्घाटन हुआ। 200 करोड़ की लागत के और डिग्गियां निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 120 करोड़ की लागत से बनने वाले अलग अलग कुंभाराम रिक्त कैनाल के डिस्ट्रीब्यूटरी के जो पैसा स्वीकृत हुआ है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए सबने साधुवाद दिया। और विशेष तौर पर जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसका पानी हरेके में आकर और जो हमारा बचा हुआ सीसी एरिया था जो गढ़साना मूवमेंट के अंदर फ्रीज हुआ था उसके खुलने के प्रबल आसार है। निश्चित तौर पर ये सतलुज लिंक परियोजना के माध्यम से हरीके के अंदर ये पानी आएगा और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा और पंजाब में कहा था कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे, उसी कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाते रहे। आज इस तारानगर के लिए एक नया युग का प्रादुर्भाव हुआ है। टोल मुक्त करने की मांग को लेकर तारानगर क्षेत्र के गांव आनंद सिंहपुरा, खरतवासिया, गोडास सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने शनिवार को चलकोई टोल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया एवं सरकार व टोल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के 15 किलोमीटर दायरे के ग्रामीणों का टोल माफ हो एवं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर हरि सिंह बेनीवाल, शेषपाल दीनवाल, मनोज कस्बा सहित सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे। करना होगा, करना होगा, करना होगा, गांव का टोल मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। ठेकेदारों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट 2025 की परीक्षा में जोधपुर स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर
और संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान के 150 से भी अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वहीं मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित ने ऑल इंडिया रैंक 15 प्राप्त कर जोधपुर को पूरे देश में गौरवान्वित किया। यह सफलता विद्यार्थियों की कठोर मेहनत, अभिभावकों के अटूट विश्वास और शिक्षकों के समर्पण का नतीजा है। इस अवसर पर एलएन जोधपुर के सेंटर हेड कपिल व्यास ने कहा कि यह सफलता हमारे छात्रों के दृढ़ संकल्प और गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रणाली का परिणाम है। हर शिक्षक ने व्यक्तिगत मार्गदर्शन और लगातार मोटिवेशन के साथ छात्रों का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एलएन हमेशा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है और भविष्य में भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरा नाम मानवेंद्र है। मैंने नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 15 प्राप्त की है। मैं एलएन का ही स्टूडेंट हूँ। 11th और 12th मैंने एलएन से पढ़ी है। 11th में नॉर्मली क्लासेस के अलावा 6 से 7 घंटे का मेरी सेल्फ स्टडी रही है। 12th की एंडिंग की तरफ मैंने इनको थोड़ा पढ़ाया और लास्ट में जब क्लासेस हमारी बंद हो गई थी तो मैं 15 to 18 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहा था। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोधपुर में जोरों पर है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन श्री उम्मेद राज के स्टेडियम में किया जाएगा, जहां 30 दिवसीय काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम के तहत आज 26वां दिन मनाया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा ने योग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को एकाग्र और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। उन्होंने जोधपुर वासियों से अपील की है कि वे 21 जून को अधिक संख्या में योग दिवसीय कार्यक्रम में भाग लें और रोजाना चल रहे अभ्यास से लाभ उठाए। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शरीफ खान ने जानकारी दी कि जैसे जैसे योग दिवस नजदीक आ रहा है वैसे वैसे शहर के प्रमुख स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मेहरानगढ़ किला, सम्राट अशोक उद्यान, मंडोर गार्डन, सेंट्रल पार्क, एक कुड़ी भक्ताजनी जैसे स्थान प्रमुख है, जिससे आमजन को पास ही योग अभ्यास की सुविधा मिल सके। कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अग्रवाल ने अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, आइसोलेशन वार्ड, टेस्टिंग लैब और मेडिकल स्टाफ की तैनाती जैसी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिले भर के सरकारी अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए पूरी सतर्कता के साथ तैयारियां की जा रही है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के तीनों स्तरों पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आवश्यकता अनुसार कोविड जाँच करवाएं। इस मौके पर एमडीएम अस्पताल प्रशासन ने कलेक्टर को जानकारी दी कि कोविड से निपटने के लिए अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। साथ ही मेडिकल स्टाफ को भी रोटेशन शिफ्ट में तैनात किया गया है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड उसी के साथ अपने जो प्रदेश है और अपने ज़िले है इसमें भी धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अलार्मिंग वाली स्थिति नहीं है, किंतु फिर भी जो मेडिकल साइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, इससे हम पूरी प्रिपरेशन अभी से रखना चाहते हैं। दैट इज़ वाई हमने परसों जो अपना पूरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन और CMHO सेटअप है, सबके साथ में मीटिंग भी की थी। उसके बाद में आज पूरे ज़िले भर के अंदर हम इंस्पेक्शंस करा रहे हैं, जो अपने जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, इवन सब डिविजन्स में भी, ताकि वहाँ पर जो अपने कोविड के टाइम पे जो जैसे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए थे, जो प्लांट्स लगे थे, तो इसकी जो दवाइयाँ हैं, वार्ड वगैरह डेडिकेटेड हैं या नहीं है, जो वेंटिलेटर्स हैं फंक्शन है कि नहीं, इस तरह की पूरी तैयारी का जायज़ा लिया जा सके। तो उसी के तहत अभी यहाँ पर मैं MDM आया हुआ हूँ एंड यहाँ पर इनका डेडिकेटेड एक वार्ड बना हुआ है। यहाँ पे ILI का कोविड टेस्टिंग का भी पूरा सेंटर है। अभी जाके ऑक्सीजन प्लांट्स भी देखेंगे, करेंगे और इसी प्रकार से पूरे ज़िले भर की बेसिकली एक प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, इसी के लिए आज ये हमने पूरी ये ड्राइव चलाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक मीडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य था जनमानस को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और जल संरक्षण के प्रयासों में मीडिया की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करना। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जोधपुर जिले में अब तक किए गए जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रशासन ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार जैसे कई
प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि गंगा सहित सभी जल स्रोतों की रक्षा करना केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अंत में प्रशासन ने मीडिया से अपील की कि वह इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करे ताकि जल संरक्षण एक जन आंदोलन का रूप ले सके। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा, और अपव्यय नहीं करूंगा, अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण, हरियालो राजस्थान, स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान। आज वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान के तहत में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ में और अधिकारियों के साथ में हमने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे जोधपुर ज़िले के अंदर 5 जून से लेकर के 20 जून के बीच में ये अभियान पखवाड़ा स्टार्ट किया गया था। इस अभियान के तहत में सभी विभागों के द्वारा अलग अलग डे वाइज कार्यक्रम जो अलॉट कर रखे थे वो कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं। जोधपुर ज़िले में जो अब तक कार्य हुए हैं उनमें जोधपुर जिला राजस्थान के अंदर अभी तीसरे नंबर पे स्थान प्रदान पे है, और सभी विभागों के अधिकारियों को कहा जा रहा है कि वो निरंतर अपने जो विभाग की आवंटित कार्य हैं उन कामों को करें, आमजन को साथ में जोड़े, ताकि ये अभियान एक जन अभियान बन सके और जल संरक्षण का बेहतर रूप से कार्य कर सके। आगामी 20 तारीख तक इसका समापन समारोह किया जाना है। उस तक हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं, कुएं, बावड़ी और डिपार्टमेंट के जो कार्य हो रखे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनकी सफाई करें, ऑफिसों की साफ सफाई करें, और सभी इसको मुहिम के तौर पे लें ताकि आने वाले टाइम में हरियालो राजस्थान में वृक्षारोपण का अधिकतम कार्यक्रम हो सके और पानी बचाने के लिए हम लोग सभी काम कर सकें। अगर पानी रहेगा तो हम रह पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदे उनके मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम के अकॉर्डिंग आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो डिपार्टमेंट का एवं मीडिया का रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमको जल का संरक्षण करना है। इसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग योगदान दिया गया, बहुत सारे फंक्शंस आयोजित किए गए और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। इसमें जोधपुर जिला जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी स्तर पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भी 5 जून को इस प्रकार के कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं और 5 जून से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों में अवेयरनेस की भावना रहे, जल का संरक्षण कैसे करें इसके बारे में, महत्ता के बारे में लोगों को जान सकें, क्योंकि जो जल है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट पे बात करें तो विश्व में 3/4 जल में से मात्र 0.5% जल ही हमारे पास में सुरक्षित है। तो इस जल को हमको संरक्षण करना होगा और इसका आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखना होगा, जिससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सके एवं अधिक से अधिक मात्रा में प्लांटेशन करना होगा और जल के स्तर को बचाना होगा। जोधपुर में संभाली ट्रस्ट की ओर से लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक विशेष संकल्प रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कमला नेहरू महिला महाविद्यालय से रवाना होकर पावटा चौराहा होते हुए नई सड़क चौराहा पर जाकर संपन्न हुई। रैली में लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आमजन को समानता, अधिकार और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर जागरूक किया। पोस्टर, नारे और संवाद के माध्यम से लोगों को बताया गया कि लैंगिक पहचान का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। संभाली ट्रस्ट द्वारा यह पहल समाज में समावेशिता और संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे आयोजनों से समाज में भेदभाव कम होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे। आज का जो एक वर्ग है, तो समाज का ऐसा वर्ग है जिसके लिए कि सरकारी योजनाएं तो खूब अच्छा, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ हम प्रॉपर्टी नहीं पाते। तो एक चीज यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि सरकारी योजनाएं जो है कई बार अपने समुदाय के साथ बातचीत करते हैं, योजनाओं की मानसिकता करते हैं। अभी ट्रस्ट के साथ 15 सालों से ये जो कार्यक्रम करें, प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सा रहा हूँ। हमेशा सवाल यही उठता है कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए जब भी सरकारी कोई योजना की बात करते हैं, उसके जो लाभ मिलने वाले उसके लिए बात करते हैं, उसमें सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमें पैसा कितना मिला।
मैं समरी ट्रस्ट का संस्थापक हूं। आज हम लोग जो है विश्व प्राइड मंथ के उपलक्ष्य में संस्था के अंदर प्राइड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लैंगिक समानता के और अधिकारों के लिए चर्चा करके और इनको मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। ये रैली जो है समरी ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय रायका बाग से होके जोधपुर में और नई सड़क चौराहे तक जाएगी, जहाँ पे पूरे देश से और विदेश से जो है लोग इकट्ठे हुए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल ने सुनी आमजन की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। जेएनयू पेंशनर्स का प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी, मंत्री से लगाई गुहार। जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप पर, जोधपुर में शुरू हुई डिजिटल सुविधा। विश्व रक्तदाता दिवस पर जोधपुर में हुए रक्तदान शिविर, थैलेसीमिया मरीजों के लिए युवाओं का सराहनीय योगदान। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।